क्रेटोस बोलता है क्या तुमने एल्डर गॉड कहा? पोसाइडन बोलता है बिल्कुल सही, क्रेटोस द गॉड किलर। हम ऑल्टरनेट मल्टीवर्स में क्रेटोस और पोसाइडन को आमने सामने खड़े हुए देखते हैं। क्रेटोस गुस्से में खड़ा होता है और उसके हाथ में उसके लेजेंडरी ब्लेड ऑफ केओस भी होते हैं। क्रेटोस गुस्से में होता है क्योंकि पोसाइडन अचानक से ही उसके सामने आ गया। वहीं पोसाइडन उसके सामने शांति से खड़ा होता है क्योंकि वो अपनी ही क्रिएशन को देखना चाहता है ताकि वो उससे अपने काम करा सके। पोसाइडन एकदम से हंसता है और बोलता है तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च करी थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने तुम्हारा यही गुस्सा देखा था जब तुमने उन सभी को बेमतलब मौत दे दी। पोसाइडन अपना हाथ आगे बढ़ाता है जैसे कि वो क्रेटोस को लड़ने के लिए ललकार रहा हो। पोसाइडन के चेहरे पे अभी भी स्माइल होती है। वो बोलता है कि पर मैं यहाँ पर इसी के लिए आया था, सिर्फ इसी तरीके के गुस्से से उस तरीके की ताकत को अचीव किया जा सकता है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। आज से तुम मेरे सबसे पसंदीदा फाइटर होगे। हेरा, ज़ूस, एकोबेल और बाकी सभी एल्डर गॉड्स को दिखा दो कि तुम उन दोनों नमूनों से बहुत ऊपर हो। तुम मेरे खुद के लूसीफर वेजिटो हो। इतने में क्रेटोस को गुस्सा आता है और वो अटैक करने के लिए एकदम से पोसाइडन की तरफ बढ़ता है और बोलता है बातें बहुत हो गई, तुम चाहे गॉड हो या ना हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बिना इनविटेशन के आने की, और इसकी कीमत तुम्हें अपना सर दे के चुकानी होगी। क्रेटोस अपने ब्लेड को चारों तरफ बहुत तेजी से घुमाने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने शरीर को ही अपने ब्लेड से कहीं काट ना दे। क्रेटोस अपने ब्लेड्स को इतनी एक्सपर्टीज से घुमा रहा होता है जैसे कि वो ब्लेड उसके ही शरीर के पार्ट हो। पोसाइडन बस उसके सामने खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। क्रेटोस गुस्से में बोलता है कि आज तक कोई भी गॉड मेरे ब्लेड से बच नहीं पाया है और ये आज भी बदलने नहीं वाला। क्रेटोस के ये बोलते बोलते उसकी बॉडी बहुत तेजी से घूमने लग जाती है। क्रेटोस के ब्लेड ऑफ केओस इतनी तेजी से घूम रहे होते हैं कि उनके घूमने की वजह से उनका साइज और भी बड़ा लगने लग जाता है। हम देख सकते हैं कि क्रेटोस के ब्लेड पोसाइडन से बस कुछ ही दूरी पर हैं। पोसाइडन बिल्कुल शांति से बोलता है तुम्हारा क्लेम सच में काफी जबरदस्त है गॉड किलर। क्रेटोस के ब्लेड पोसाइडन से बस कुछ ही दूरी पर होते हैं पर फिर भी पोसाइडन के चेहरे पे इसका बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं होता। आखिर में हम देखते हैं कि पोसाइडन को क्रेटोस के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्रेटोस के अटैक से सिर्फ पोसाइडन के पीछे की पिलर्स ही तबाह होते हैं। पोसाइडन सही समय पे गायब होकर खुद को बचा लेता है पर क्रेटोस जल्दी साइड में देखता है और पोसाइडन को नोटिस करता है। एल्डर गॉड पोसाइडन बहुत ही शांति से क्रेटोस के बराबर में रीअपीयर होता है और उसे देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता जैसे कि वो लड़ने की जल्दी में हो। जल्दी हम देखते हैं कि क्रेटोस एकदम से ही बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है। उसकी चीख दूर दूर तक सुनाई दे रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि क्रेटोस किसी जानवर की तरह अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह करने की कोशिश कर रहा हो। क्रेटोस एक बार फिर से पोसाइडन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। क्रेटोस पोसाइडन के सामने बिल्कुल भी हार नहीं मानता। वो अपने ब्लेड्स को एक बार फिर से नीचे लाता है और बहुत तेजी से अपने ब्लेड ऑफ केओस को स्विंग करता है। क्रेटोस के इस अटैक से पहले के मुकाबले भी ज्यादा तबाही मचती है। क्रेटोस के अटैक खत्म होने के बाद हम हर जगह तबाही देखते हैं। हम देखते हैं कि क्रेटोस हाँफ रहा होता है। तभी क्रेटोस बोलता है एल्डर गॉड, मुझे ना ही खून कहीं दिख रहा है और ना ही उसकी स्मेल आ रही है। मेरे सामने आओ और मुझे दिखाओ कि गॉड्स कैसे लड़ते हैं। क्रेटोस के चारों तरफ बस धुआं होता है और पोसाइडन कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता जिसकी वजह से कमरा पूरी तरीके से शांत महसूस हो रहा होता है। पर कुछ ही देर में एक शैडो जैसी दिखने लग जाती है और वहां पर पानी के टपकने जैसी आवाज भी आ रही होती है। जल्दी हमारे सामने पानी का एक छोटा सा बवंडर जैसा होता है और ये बात क्लियर होती है कि पानी के अंदर जरूर कोई है। जल्दी पानी साइड हटने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर पोसाइडन है। पोसाइडन पे क्रेटोस के अटैक का कोई भी फर्क नहीं दिख रहा होता। उस पर एक खरोच भी नहीं होती। पोसाइडन बोलता है कि अपने अपोनेंट पे हमला करने से पहले उसे स्टडी करना जरूरी है क्रेटोस। फॉर एग्जाम्पल मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर स्पीड की कमी है। अभी तुम जैसे हो तुम उन दोनों का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आ जाओ, एक साथ मैं वो फिक्स कर दूंगा जो कि तुम नहीं कर पाए। तभी क्रेटोस गुस्से में चिल्लाता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्पीड क्या होती है देवता। पोसाइडन के ऐसा बोलने से क्रेटोस बहुत गुस्से में आ जाता है। क्रेटोस अपनी बॉडी को बहुत तेजी से घुमाने लग जाता है और एक बारी फिर से अपने ब्लेड ऑफ केओस का इस्तेमाल करता है। वो एक बारी फिर से पोसाइडन को गलत साबित करने के लिए उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। एक बारी फिर से क्रेटोस का अटैक बेकार हो जाता है और हम देखते हैं कि इस बारी वो सिर्फ एक पानी की दीवार को ही तोड़ पाता है। बाहर से देखने पे कैसल का नजारा कुछ और ही होता है। ये देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कैसल के अंदर से अचानक से ही एक पूरी नदी बह गई हो। हम देखते हैं कि पोसाइडन फिसलता हुआ साइड में आ रहा होता है। पोसाइडन बोलता है कि लगता है मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया क्रेटोस, तुम्हारी ताकत की अभी भी कुछ स्टेजेस हैं जो कि तुम्हें मुझे अभी दिखानी है। पोसाइडन अब सच में क्रेटोस से इम्प्रेस्ड होता है, इसीलिए वो अब क्रेटोस से अपनी नजरें नहीं हटा रहा होता। तभी पोसाइडन अपने सामने देखता है क्रेटोस एक बारी फिर से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। पोसाइडन बोलता है तुम एक बारी फिर से इतना जल्दी आ गए, तुम सच में काफी जिद्दी हो। क्रेटोस ने सीधा अपने कैसल से छलांग लगा दी होती है और वो पोसाइडन की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि क्रेटोस गुस्से में पागल हो गया हो। उसकी आंखों के प्यूपल्स भी गायब हो जाते हैं। क्रेटोस चिल्लाता है तुम देवताओं के खिलाफ मैं बदला जरूर लूंगा।
क्रेटोस के मसल्स भी गुस्से में बहुत बड़े हो गए होते हैं और उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वजह से आसपास कितनी तबाही मचेगी या फिर उसके कितने लोग मारे जाएंगे। इस वक्त उसका सिर्फ एक मकसद है, एल्डर गॉड पोसाइडन को खत्म करना। आखिरकार क्रेटोस पोसाइडन पे हमला करता है और ये कोई आम अटैक नहीं होता। इस अटैक की वजह से पूरा प्लेनेट ही हिल जाता है। इस अटैक में पूरे ग्रह को खत्म करने की ताकत थी। आखिरकार पोसाइडन के अटैक का असर हमें दिखता है। पोसाइडन के अटैक की वजह से जमीन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाती है जो कि आसपास सब कुछ तबाह कर रही होती है। ये आग जैसी एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि ये स्पेस से भी बिल्कुल क्लियरली दिख रही होती है। रिजल्ट ये होता है कि क्रेटोस के सामने प्लेनेट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका होता है और वहाँ से स्पेस और आसमान भी बिल्कुल साफ दिख रहे होते हैं। क्रेटोस के लोग और उसका सैयन बेटा ये सब कुछ देख रहे होते हैं। रेडिट्स बोलता है, फादर आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, ये सब कुछ एक फालतू के गॉड के लिए। ये बात क्लियर है कि रेडिट्स अभी समझा नहीं है कि ये लड़ाई कितनी खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि क्रेटोस के सामने वाले गड्ढे में से एकदम से एनर्जी निकलने लग जाती है। क्रेटोस के सामने जो कुछ भी हो रहा है उसे देख के क्रेटोस बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा होता। हम देखते हैं कि गड्ढे के अंदर से एक पानी का बहुत बड़ा बवंडर बाहर आने लग जाता है और क्रेटोस शांति से ये देख रहा होता है। ये पानी का बवंडर आसमान में काफी ऊपर चला जाता है और क्रेटोस एक बारी फिर से अपने ब्लेड ऑफ कियोस को लेकर तैयार होता है। पोसाइडन इस बारी काफी सीरियस होकर बाहर आया होता है। वो बोलता है, मैंने काफी देख लिया है क्रेटोस, तुम्हारे पास गजब की ताकत है पर तुम्हारे अंदर की कमियां भी बिल्कुल साफ हैं। अब समय आ गया है कि मैं अपनी क्रिएशन में करी हुई गलती को सही कर दूं। तभी एल्डर गॉड पोसाइडन अपना हाथ उठाता है पर वो अपना हाथ क्रेटोस की तरफ नहीं उठाता, उसका हाथ आसमान की तरफ होता है। क्रेटोस कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। वो बोलता है कि अब ये गॉड क्या कर रहा है, पर उसे नहीं पता होता कि उसके ठीक ऊपर जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ पर पानी का एक सिंबल आ गया होता है। एकदम से ही क्रेटोस ऊपर की तरफ दिखता है और वो परछाई से घिर चुका होता है। वो देखकर बोलता है, ये तो। तभी क्रेटोस चिल्लाता है, एल्डर गॉड। हम देखते हैं क्रेटोस के ठीक ऊपर पानी की एक पूरी सुनामी होती है। ये क्लियर होता है कि ये जानबूझ के सिर्फ क्रेटोस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। जल्द ही क्रेटोस के डूबने जैसी आवाजें आने लग जाती हैं। ना जाने कितना मिलियन टन पानी उसके ऊपर डायरेक्टली गिर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इस पानी का कोई अंत ही ना हो। ये पानी सीधा पोसाइडन के ही डायमेंशन से आ रहा है। क्रेटोस की बॉडी लगातार नीचे की तरफ पुश हो रही होती है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जैसे कि उसकी बॉडी कई मिलियन टन ग्रेविटी में हो। आखिरकार ये प्रेशर क्रेटोस के लिए भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इस यूनिवर्स का गॉड किलर जो कि ना जाने कितने गॉड्स को हरा चुका है, वो भी आखिरकार अपने घुटनों पे आ जाता है। क्रेटोस की बॉडी में से ऑक्सीजन भी खत्म हुई जा रही होती है पर वो लड़ने की हर आखिरी कोशिश कर रहा होता है। पर आखिरकार एल्डर गॉड पोसाइडन की टेक्निक के सामने सब कुछ बेकार हो जाता है। क्रेटोस जमीन पे चपटा पड़ा होता है और उसके हाथ से ब्लेड ऑफ कियोस भी छूट जाते हैं। क्रेटोस की सिर्फ एक आँख खुली होती है। वो जल्दी अपना होश भी खोने वाला होता है। वो बोलता है, बच्चे, रेडिट्स, जीते रहना। ये क्रेटोस के आखिरी शब्द होते हैं और उसके मुंह से अब कोई भी आवाज नहीं आती। जल्द ही पोसाइडन का पानी क्रेटोस के चारों तरफ एक प्रिजन बना लेता है। पोसाइडन क्रेटोस की यह हालत करने के बाद हंसता है और बोलता है, चिंता मत करो प्यारे क्रेटोस, थोड़ी सी नींद ले लेना किसी के लिए बुरा नहीं होता। तुम्हें वैसे भी आराम की जरूरत पड़ेगी उस ट्रेनिंग के लिए जो कि मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए है। पर तभी हम देखते हैं कि अपने फादर की हार को देख के रेडिट्स को एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है, फादर। और तभी हम देखते हैं कि वो एकदम से सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है। रेडिट्स एकदम से उड़ता है और सीधा पोसाइडन की तरफ जाने लग जाता है। तभी पोसाइडन दूर से आ रही एनर्जी को देख लेता है और बोलता है कि ये कभी भी आसान नहीं हो सकता। पोसाइडन एक स्माइल के साथ बोलता है, चिंता मत करना क्रेटोस, मुझे तुम्हारी गॉड्स के खिलाफ नफरत को बढ़ाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम देखते हैं कि स्माइल के साथ पोसाइडन गायब भी हो रहा होता है। एक ही पल में हम देखते हैं कि पोसाइडन रेडिट्स के सामने पहुंच जाता है और रेडिट्स बोलता है, क्या? पोसाइडन ने एक पंच बना रखा होता है। पोसाइडन का पंच रेडिट्स की तरफ बढ़ रहा होता है और रेडिट्स के मन में आखिरी ख्याल आते हैं, फादर, आपने कहा था कि गॉड से डरने की कोई जरूरत नहीं होती, आखिर क्या बदल गया? पोसाइडन रेडिट्स से बोलता है, रेडिट्स, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे जैसे सैयन बहुत देखे हैं, अपनी जगह याद रखो, तुम अनाथ बच्चे। आखिरकार पोसाइडन का पंच लैंड करता है और हम देखते हैं कि रेडिट्स का चेहरा एक ही पंच में पिचक जाता है। रेडिट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने इस तरीके की ताकत कभी अपने फादर के पंच में भी महसूस नहीं करी। पोसाइडन के पंच के बाद हम देखते हैं कि रेडिट्स दूर की बिल्डिंग में जाके टकराता है। उनके गार्ड्स देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वो चिल्लाते हैं, प्रिंस। इसके बाद पोसाइडन अपने काम में लग जाता है और वहां पर जाता है जहां पर उसने क्रेटोस को कैद किया है। पोसाइडन आगे बढ़ के पानी की तरफ जाता है जो कि उसके ही डायमेंशन से यहाँ पर आया है। पोसाइडन के वहां पहुंचते ही पानी एकदम से ही आसमान में उड़ जाता है। ये इस तरीके से हुआ होता है जैसे कि पानी खुद पोसाइडन से डरता हो। हम देखते हैं कि पानी के अंदर क्रेटोस बेहोश पड़ा हुआ था। क्रेटोस पानी में बहुत लंबे समय से था और ये बात क्लियर है कि वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। तब भी पोसाइडन को फर्क नहीं पड़ता।
और वो क्रेटोस के पैर को पकड़ता है। तभी हम देखते हैं कि पोसाइडन क्रेटोस की बॉडी को खींच रहा होता है और वो अपने सामने अपने पोर्टल्स को समन करता है ताकि वो अपने एल्डर गॉड डायमेंशन में जा सके। पोसाइडन बोलता है, तुम बस इंतजार करो लूसीफर वेजिटो, तुम देखोगे कि तुम कुछ खास नहीं हो। लूसीफ के खिलाफ लड़ाई में क्या चल रहा है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।